हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ाई कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी को मात्र 2 रासायनिक गुणधर्म उनकी हम चर्चा कर लेंगे शॉर्टकट में अभी। और हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में कि अम्ल राज्य क्या होता है, एक्वा रेजिया क्या होती है। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्वा रेजिया। अम्ल राज्य एक ऐसा खतरनाक एसिड होता है जो कि अगर किसी लोहे पर पड़ जाए तो उसको अभी धुआं निकाल देता है, सोने पे पड़ जाए तो सोने को गला देता है, हाथ पे पड़ जाए तो हाथ को गला देता है। इतना दमदार एक्वा रेजिया होता है या अम्लराज होता है। वो कैसे बनेगा वीडियो के लास्ट में आपको समझाएंगे, ठीक है, और बताएंगे हमारे दोस्त ने क्या किया था इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं 2 केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ छोटी छोटी हैं बेटा, थोड़ा सा बोर हो जाओगे लेकिन समझोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, दो छोटी छोटी केमिकल प्रॉपर्टियाँ ये देख लो, फिर अम्लराज के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी ये है, कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तब धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक बेटा, जब भी कोई भी धातु क्या है बेटा, पहली प्रॉपर्टी, जब कोई भी धातु बेटा ऑक्सीजन से क्रिया करती है, जब कोई भी धातु बेटा पढ़े हो वैसे इन चीज़ों को तुम, कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तब क्या बनाता है बेटा, धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, लिख लो बेटा, इसकी हिंदी लिख लो। देखो, जब कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तब धातु ऑक्साइड बनता है, और इसको नोट करो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो इस बात का बेटा। देखो, कोई भी धातु ले लो, ऑक्सीजन ले लो, तो बन जाता है 2CeO। तो 2 यहाँ लगा लो तो संतुलित हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, या इसको बोल देते हैं धातु ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड है या कॉपर ऑक्साइड है बेटा। पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ठीक है, ये क्या है, धातु ऑक्साइड है। बात समझ में आई? इसको कॉपर ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखो बेटा, प्रॉपर्टी होने वाली है ख़त्म, गुण होने वाले ख़त्म। ठीक है, धातु जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा जल गैस बनाता है। ठीक है, अभी बताऊंगा क्या होता है बेटा। देखो, कोई भी धातु है, किससे क्रिया करा होगा बेटा, पानी से। पानी तो देखो ही होए ना, देख रहे हो तो आज जो घर दिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है, और देखो बेटा, धातु हाइड्रोक्साइड बेटा क्या बनता है बेटा, जब धातु को जल से क्रिया करता है होता है धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बेटा, प्रॉपर्टी खत्म होगी। लो, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, करा दो धातु क्रिया। सोडियम ले आओ थोड़ा सा यार, सोडियम है। पानी ले आओ यार थोड़ा सा, पानी ले आए। अब बताओ बेटा क्या बना है बेटा, बन जाएगा 2NaOH। 2NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या बनाएगा, H2 गैस। बात समझ में आ रही है? तो लिखने में क्या चाह रही है बेटा, 2K ले लो, 2K प्लस 2 पानी, और यहाँ लिख दो 2KOH प्लस पानी, नहीं हाइड्रोजन गैस। बेटा ये केमिकल प्रॉपर्टियाँ क्लियर हो गई आप लोगों के। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक्वा रेजिया के बारे में या अम्लराज के बारे में। ये बड़ी सुंदर चीज़ होती है यार, बताऊंगा तुम्हें इसके बारे में कि मेरे दोस्त ने क्या किया था इसके साथ। सचमुच मजाक वाली बात नहीं है, सचमुच बताऊंगा बेटा। मेरा दोस्त था बहुत शैतान, जो करता था बड़े बड़े काम, क्योंकि वो नहीं था पहलवान, थोड़ा सा सूखा हुआ था, चूहा जैसा। ठीक है, उसका नाम था मनोज। अगर वो वीडियो देखेगा तो कहाँ देख रहा है वीडियो यार दोस्त कहाँ देखते हैं वीडियो, बच्चे ही देखते हैं। अगर उसने वीडियो देख ली तो मेरी बैंड बजा देगा बेटा दोस्त है ना, हम भैड़ी रहते थे, साइंस तरह में पढ़ते थे, तब भैड़ी रहते थे, भैड़ी। बताएंगे इसकी कहानी, शैतान ने क्या किया था, बताएंगे इसकी कहानी। यो देखे, यो क्या है, यो है आलू किस काम आता है पढ़ाने के। अभी पढ़ाया मैंने इंटर वालों को, उससे 11 वालों को। ठीक है पी और समझाया था, टेस्ट से समझाया था। ठीक है, मेरा मतवानी वही आलू कहाँ से आ गया, पढ़ाने में काम लिया था तो बता दिया मैंने, बता देता हूँ, तुम छुपाता नहीं हो कुछ भी ना। बात तो ये है बेटा, बात करने वाले हैं अम्लराज के बारे में, ये अपनी प्यारी सी एक्वा रेजिया के बारे में। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया
अम्लराज, अम्लों का राजा, अम्लराज। ये है HCl प्लस HNO3। अरे पहले समझा दो उसके बारे में कुछ तुम्हारी बेटा बात, ठीक है। HNO3 मतलब HNO3 मतलब HNO3 मतलब HNO3, ठीक है। चलो तो पता हूँ HNO3 कैसे याद रखेंगे बेटा। HNO3 तो मैं कहानी सुनाता हूँ आज। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। वैसे जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं स्कूल में जानते हैं नाइट्रिक अम्ल को मैं कैसे याद कराता हूँ। बेटा ना मैं जब छोटा था नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा आपकी तरह, तो ना मैं रट्टा मारता था जम के, फॉर्मूले याद नहीं होते थे। तो मैंने क्या काम किया बेटा, अपने जो होती है ना साइकिल के, मैंने साइकिल जो थी ना हमारी साइकिल का हैंडल ऐसे लगा हुआ होता है, तो बेटा यहाँ पे एक फांसने वाला सिस्टम होता है ऐसे, कैरियल कहते हैं, पता क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं पता है बेटा क्या कहते हैं। यहाँ पे मैं अपना पेज लगा देता था कॉपी का, ठीक है, और मैं कॉपी का पेज लगा करके उसको याद करते जाता था। HNO3 ऐसे याद करते जाता मैं, ठीक है। और मेरी साइकिल की कई बार चेन उतर गई रास्ते में, कई बार चैन उतर गई। तो मैंने कहा यार चैन उतरी, चैन उतरी, चैन उतरी, चैन उतरी, चैन उतरी, चैन उतरी, अरे HNO3 मतलब चैन उतरी। ओ हो गया साला, फॉर्मूला हो गया। चैन उतरी HNO3, चैन उतरी HNO3, चैन उतरी चैन उतरी, तो चैन उतरी चैन उतरी। तो इस प्रकार बन गया HNO3। समझ में ऐसे मैंने चैन उतरी को याद कर लिया। मैंने कहा साइकिल की चैन उतरी, साला याद हो गया HNO3, ठीक है। बड़ी काम की चीज़ है। अब बेटा HNO3 था ना नाइट्रिक एसिड। अब क्या था, हमारे दोस्त ने कहीं पढ़ा था, उसका नाम था मनोज था, साइंतरा में पढ़े थे हम, तो इंटर की बात है बेटा, ठीक है। हमारा दोस्त था मनोज, तो उसके मन में ये आया कि यार अम्लराज बनता कैसे। उसने किताबिया में पढ़ा था, अगर 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 अगर मिला देते हैं तब बने हुए मिश्रण को हम अम्लराज कहते हैं। ऐसा उसने पढ़ा था। क्या कहते हैं बेटा, अम्लराज कहते हैं, अम्लराज कहते हैं, ऐसा उसने पढ़ा था, ठीक है। 3 भाग HCl HNO3 से क्रिया करता है। जब 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 से क्रिया करता है तब बनने वाले मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। ये सारा इतना दमदार होता है कि अगर सोने पे गिर जाए तो सोने का गलाने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो हमारा दोस्त मनोज था, उसने ये पढ़ा था कि अगर HCl HNO3 मिला देते हैं तो अम्लराज बन जाता है। उसने कहा बना के देखता हूँ। हम लैब में गए ना, तो लैब में बेटा सब बच्चे घुस गए, और उसने क्या काम, घर इसको लैब में कटोरी थी ना, कटोरी थी ये मिश्रण बनाने वाली, स्टील की होगी। तो इसने क्या काम किया, इस कटोरी में इसने क्या काम किया, देखो उसको बेवकूफ़ इतनी अकल नहीं थी, इंटर में था कि सॉरी यार मैं भी इंटर में था, मुझे भी इतनी अकल नहीं थी, उसको भी लगा। इंटर के बच्चों में कहाँ इतनी रिमाइंड होता है। तो उसने कटोरी ली, और कटोरी में क्या काम किया, कटोरी में उसको लेना चाहिए, उनको कांच का गिलास लेना चाहिए था, कांच का गिलास लेता, कांच का बीकर लेता, इसमें रिएक्शन नहीं होती है ना। इस कटोरी में उसने HNO3 डाला और प्लस HCl डाला। कोई भी माप नहीं डाला कि 1 चम्मच ले, 3 चम्मच ले, कितना भाग ले, मिला करके बेटा इसमें डाल दिया। और ये कटोरी थी बेटा स्टील की या लोहे की। अम्लराज बना। अम्लराज ने लोहे से क्रिया कर ली, ये स्टील की कटोरी से क्रिया कर ली। आपको पता है अम्लराज इतना कमीना होता है ना कि अगर स्टील से क्रिया करता है तो स्टील को गायब कर देता है, लोहे को भी गायब करने की ताकत रखता है। तो मालूम पड़ा कि कटोरी की नीचे की तली गायब हो गई, और एकदम लोहा था ना, उसमें से धुआं जैसा निकलने लगा। तो पूरे उसमें धुआं हो गया, लैब में आग जैसी लगने लगी। तो गुरुजी को पता लगा, गुरुजी भाग के लेके आए थे बोरा, इन्होंने उसके ऊपर डाला और उसको खूब जम के झोरा। उसको खूब जम के झोरा, इसलिए लाए थे बोरा, और हम बच गए थे। हमने कहा हम बन गए भगोड़ा। हमने गुरुजी हमारी गलती कहीं नहीं, इस बच्चे की गलती है, हम तो दूर खड़े खड़े देख रहे थे, यही साला गड़बड़ा रहा था। तो इस प्रकार बेटा उसकी ठुकाई उकाई लगी। तो समझ में आया। इसलिए कोई भी लैब में आप काम करें तो बिना अपने गुरुजी के इजाज़त के, बिना उनके हेल्प के ना करें बेटा, कुछ भी हो सकता है लैब में, ठीक है ना। इसलिए मैं समझाता हूँ हमेशा टीचर से पूछ के काम किया करो, ठीक है। तो समझ में आया अम्लराज कैसे बनता है। तो अम्लराज इतना ताकतवर होता है कि ये सोने को भी गलाने की ताकत रखता है, ठीक है ना। तो बेटा देखो अम्लराज की परिभाषा क्या होगी, लिख लो बेटा, परिभाषा बोल दे रहा हूँ मैं, लिखो। जब 3 भाग HCl, देखो जब 3 भाग HCl, ठीक है, 3 भाग HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाहो तो लिख लेना बेटा। देखो जब 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
जब 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ब्रेक लेना HCl, और 1 भाग HNO3 को मिलाते हैं, और 1 भाग HNO3 को मिलाते हैं, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, जब 1 भाग जो बेटा जब 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को मिलाते हैं, तब प्राप्त मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। तब प्राप्त मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। ठीक है बेटा। जब 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को मिलाते हैं, तब प्राप्त मिश्रण को अरे यार लिख लेना मुझे, प्राप्त मन नहीं करता लिखने का मेरा बिल्कुल। तब प्राप्त मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। ठीक है बेटा, नोट लिख लो, नोट चवन्नी वाला नोट लिखो। देखो, अम्लराज सोने को गलाने की क्षमता रखता है, जबकि HCl एंड HNO3 अकेले ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। तो बेटा कल जो टॉपिक होगा अपना वो होगा सक्रियता श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि बहुत ही दमदार सीरीज़ है, और उसकी हेल्प से हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। बहुत कुछ जानने वाले हैं। जब धातु को अम्ल में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस फर्र से कैसे निकलती है, बहुत कुछ जानने वाले हैं बेटा अगले लेक्चर में। तो उसके लिए वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और फटाफट बेटा वीडियो को देखते रहिए। ओके, बाय बाय। कमेंट करो बताओ वीडियो कैसे लगी। ठीक है बेटा, कमेंट जो किया करो यार तुम लोग।